Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद ने एक पत्र भेजकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध दिया है। अतीक अहमद ने पत्र में कहा है कि आज जो उनके परिवार और प्रदेश के मुसलमानों की हालत है वो समाजवादी पार्टी की वजह से है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जीते या हारे लेकिन हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्होंने पत्र में AIMIM को वोट करने की अपील भी की है। दरअसल कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद ने अपनी पत्नी समेत AIMIM ज्वाइन किया है और शनिवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ दिन पहले प्रयागराज में पहुंचे थे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने साबरमती जेल में भेजे गए अतीक अहमद के पत्र का संदेश पढ़ा। पत्र में लिखा है, मैं और मेरा भाई अशरफ जेल में हैं। मेरे बेटे उमर अतीक को गलत फंसाया गया। बेटे पर CBI ने इनाम घोषित किया है। पत्र में लिखा है कि कुछ सियासी गलतियां हुई है। मैं आपका वोट लेकर दूसरे को दे आता था। आज़ादी के इतने साल बाद मुसलमानों का कोई सियासी रहनुमा नहीं है। इसको लेमन जूस और टॉफियाँ खिलाई जाती है। इनको ऐसे मुसलमान सांसद और विधायक चाहिए जो जी हजूरी करे। फुलपुर सांसद बना तो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने में लगा दिया। मुझे रोका गया कि यादवों के स्कूलों को भी सांसद निधि दो, लेकिन मैंने कभी दबाव में आकर काम नहीं किया। हमको हर नौकरी में और शिक्षा में हिस्सा दो। हमारे वोट सबसे ज़्यादा हैं, हमें हिस्सा चाहिए। हम हिंदू भाइयों को भी टिकट देंगे। अतीक ने पत्र में लिखा कि वोट AIMIM को दो। बीजेपी जीते तो जीत जाए लेकिन हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। पत्र पढ़ने के बाद शाइस्ता परवीन ने बीजेपी सरकार के बजाय समाजवादी पार्टी को ही अपनी हालत का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि वोट लेते हैं लेकिन साथ खड़े नहीं हो सकते। गौरतलब है कि AIMIM मुखिया और असदुद्दीन ओवैसी कुछ दिन पहले प्रयागराज के दौरे पे थे। यहाँ उन्हें पहले AIC ग्राउंड पर सम्मेलन में शामिल होना था। सम्मेलन में महज 100 लोगों को ही शामिल की इजाज़त थी। ओवैसी इसके बाद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के घर पर खाना खाने और नमाज पढ़ने के लिए भी गए थे, जिसे योगी सरकार ने पिछले साल ऑपरेशन माफिया के तहत बुलडोजर चलवाकर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.